राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास महात्म्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 21। तारकासुर के जन्म की कथा। तारकासुर की तपस्या और किसके द्वारा देवताओं की पराजय। ब्रह्मा जी का देवताओं को संतावना देना। तारकासुर का जन्म किस प्रकार से हुआ, उसकी कथा का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने पूछा कि ब्राह्मण अत्यंत बलवान तारक नाम के दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई। कार्तिकेय जी ने उस महान असुर का संहार किस प्रकार से किया। भगवान रुद्र को उमा के प्राप्ति किस प्रकार से हुई। हे महामुनि, ये सारी बातें जिस प्रकार से हुई हो आप मुझे सब सुनाइए। मैं बड़ा ही उत्सुक हूँ ये कथा सुनने के लिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार दीति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। पूर्व काल में उसी शुभ लक्षणा दीति को महर्षि कश्यप ने यह वरदान दिया था कि देवी, तुम्हें व्रजांग नाम का एक पुत्र होगा जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ होंगे। वरदान पाकर देवी दीति ने समय के अनुसार उस पुत्र को जन्म दिया जो वज्र के द्वारा भी अछेद था। वह जन्मते ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गया। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा, माँ, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। ये सुनकर दीति को बड़ा ही हर्ष हुआ और दैत्यराज से बोली, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्रों के मौत के घाट उतार दिया है और अंत उनका बदला लेने की उद्देश्य से भी तुम इंद्र का वध करने के लिए ही जाओ। महाबली बजरंग बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमोस तेज वाले पास से इंद्र को बांधकर अपनी माँ के पास ले आया। और ठीक उसी तरह जैसे ही कोई व्याध छोटे से मृग को बांध लाए, उसी समय ब्रह्मा जी महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थान पर आए जहाँ वो दोनों माँ बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने कहा, बेटा, इन्हें छोड़ दो। ये देवताओं के राजा इंद्र हैं, इन्हें लेकर तुम क्या करोगे। सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वह दूसरों को गौरव से छुटकारा पाए तो वो जीता हुआ ही प्रतिदिन चिंतामग्न रहने के कारण मृत के ही सम्मान हो जाता है। यह सुनकर व्रजांग ने ब्रह्मा जी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे इंद्र को बांधने से कोई मतलब नहीं। मैंने तो माता की आज्ञा का पालन किया। आप देवता और असुरों के भी स्वामी, मेरे माननीय पितामह हैं। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। ये लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्या में लगता है। मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, ये आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा के अधीन रहकर तपस्या करो। तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तुमने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त कर लिया। ये कहकर ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े नेत्र वाली एक कन्या उत्पन्न की और उसे ब्रजांग को पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम वरांगी बताकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और ब्रजांग उसके साथ लेकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उस दैत्यराज के नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और सुंदर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी। वह महान तपस्वी था। उसने 1000 वर्षों तक बाहें ऊपर उठाकर खड़े होकर तपस्या की। उसने 1000 वर्षों तक पानी के भीतर निवास किया और तपस्या की। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी वरांगी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही। बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में महान तेज था। इसी बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर
उस जलाशय के तट पर आए और ब्रजांग से इस प्रकार बोले कि हे दीदी नंदन, उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके ऐसा कहने पर ब्रजांग बोला कि भगवान, मेरे हृदय में आसुर भाव ना हो, मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो, जब तक ये शरीर रहे तब तक तपस्या में ही मेरा अनुराग बना रहे। एवं अस्तु कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और संयम को स्थिर रखने वाला ब्रजांग तपस्या में समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा तब उसे आश्रम पर अपनी स्त्री नहीं दिखाई दी। भूख से आकुल होकर उसने पर्वत के घने जंगल में फल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छिपाए दीन भाव से रो रही है। उसे इस अवस्था में देख दिति कुमार ने संतावना देते हुए पूछा, कल्याणी, किसने तुम्हारा उपकार करके यमलोक में जाने की इच्छा की? वरांगी बोली, प्राणनाथ, तुम्हारे जीते जी मेरी दशा अनाथ सी हो रही है। देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया, मारा है और भूरी भूरी कष्ट दिया है। मुझे अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुकी हूँ। आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख के समुद्र से तार दे। वरांगी ऐसा कहकर दैत्यराज ब्रजांग के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे। यद्यपि वह महान असुर देवराज से बदला लेने की पूरी शक्ति रखता था, तो उस महाबली ने पुनः तप करने का निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और पूछने लगे, बेटा, तुम फिर किस लिए तपस्या करने उद्गत हो रहे हो और क्यों करना चाह रहे हो तपस्या? ब्रजांग ने कहा, पितामह, आपकी आज्ञा मानकर समाधि से उठने पर मैंने देखा इंद्र ने वरांगी को बहुत कष्ट पहुंचाया और ये मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो इसे इस विपत्ति से उभार दे। दादाजी, पितामह, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वीर, ऐसा ही होगा। अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे तारक नाम का एक महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया और वन में जाकर अपनी रानी को, जिसका हृदय दुखी था, उसको प्रसन्न किया। वे दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ होकर अपने आश्रम में गए। सुंदरी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्षों तक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। उस दैत्य के पैदा होते ही सारी पृथ्वी डोलने लगी, सर्वत्र भूकंप होने लगा, महासागर विक्षुब्ध हो उठा। वरांगी पुत्र को देखकर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया। कुंजब और महिष, ये मुख्य मुख्य असुरों ने मिलकर उसे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दैत्यों का महान साम्राज्य प्राप्त करके दानव श्रेष्ठ तारक ने कहा, महाबली असुरों और दानवों को, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। देवगण हम लोगों के वंश का नाश करने वाले हैं और जन्म से ही, स्वभाव से ही उनके साथ हमारा अटूट वैर बढ़ा हुआ है। हम सब लोग देवताओं का दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, ये संदेश सुनकर सबकी सम्मति लेकर तारकासुर पारियात्र पर्वत पर चला गया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर, 100 वर्ष तक पंच अग्नि सेवन करके, 100 वर्ष तक केवल पत्ते चबाकर, 100 वर्ष तक सिर्फ जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ और दुर्बल हो गया, तप का पुंज हो गया, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया, कोई वर मांगो। उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देहधारियों के लिए मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम जिस किसी निमित्त से ही जिससे तुम्हें भय ना हो, अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार कर 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु मांगी, कि ऐसा वर मांगा कि कहा कि मुझे जो 7 दिन का बालक हो उससे ही मेरी मृत्यु हो। उस समय वह महान असुर
घमंड से मोहित हो रहा था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और अपने धाम को चले गए। दैत्यराज तारकासुर अपने घर लौट आया। वो जाकर अपने मंत्रियों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। ग्रसन नामक दानव दैत्यराज तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की बात सुनकर बड़ी सेना तैयार कर ली और गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों को इकट्ठा कर लिया, जिनमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के साथ ही 10-10 करोड़ दैत्यों का युद्धपति था। जंब नामक दैत्य ने उस सबका अगुवा किया था, सबको अगवा करा, और कुजंब उसके पीछे चलने वाला था। इनके सिवा महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमी, नीमी, मंथन, जंबक, शुंभ भी प्रधान थे ये सारे दैत्य। और इस प्रकार से 10 दैत्यपति सेना नायक थे। तो उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में हिंसक के समान पराक्रमी तारकासुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती। वह मतवाले हाथियों की तरह घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। पैदलों की संख्या भी बहुत अधिक थी। सेना में सब और पताकाएं फहरा रही थी। इसी बीच में देवताओं के दूत वायु असुर लोक में आए और दानव सेना का उद्घोष देखकर इंद्र को उसका समाचार देने लगे। देव सभाएं पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में एक नई घटना का हाल सुनाया। उसे सुनकर महाबाहु देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति जी का ध्यान किया। गुरु बृहस्पति देव इस समय देवताओं के सामने दानव के साथ घोर संग्राम अवसर उपस्थित होना चाहता है, तो इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? कोई नीति युक्त बात बताइए। बृहस्पति जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, हे इंद्र, सम्मान नीति और चतुर्गणी नीति सेना, ये ही 2 विजय अभिलाषी वीरों की अफलता और साधन सुने गए हैं। ये ही सनातन का रक्षा कवच है। नीति के 4 अंग हैं, साम, दाम, दंड, भेद। ये आक्रमण करने वाले शत्रु लोभी हों तो उन पर साम नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वो एक मत के संगठित हों तो उन पे फूट भी नहीं डाली जा सकती। जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेने की शक्ति रखते हैं, उनके प्रति दान नीति के प्रयोग से भी सफलता नहीं मिल सकती। अब यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है, वो है दंड। यदि आप लोगों को जैसा तो वैसा दंड ही प्रयोग करें, आप लोगों को जैसे हो वैसा ही दंड प्रयोग किया जाए। तो बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं को सभा में इस प्रकार से कहा, स्वर्गवासियों, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्यत करना ही उचित होगा और मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकले। यह सुनकर प्रधान देवता कवच बांधकर तैयार हो गए और सारे देवता इस प्रकार से तैयार हुए। मातलिनी ने देवराज का दुर्जय और रथ जोतकर खड़ा हो गया। यमराज भैंसे पर सवार होकर सेना के आगे खड़े हुए। वे अपने प्रचंड किंकरों द्वारा सब ओरों से घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्रमा आदि ये सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए। देवताओं की वह सेना तीनों लोकों के लिए दुर्जय थी। उसमें 33 करोड़ देवता भी एकत्रित थे। उसके युद्ध आरंभ हुआ। अश्वनी कुमार, मेरुदंड, सांध्यगण, इंद्र, यक्ष, गंधर्व ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारक पर प्रहार करने लगे। उन सब के हाथों में अनेक प्रकार के दिव्य शस्त्र थे, परंतु तारकासुर का शरीर वज्र और पर्वत के समान सुदृढ़ था। देवताओं के हथियार उस पर काम कोई नहीं कर रहे थे। उन्हें प्रहार करते देख दानवराज तारक रथ से कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथों से पृष्ठभाग में ही मार डाला। ये देखते देवताओं की बची कुची सेना भयभीत हो गई और युद्ध की संग्रामी वहीं छोड़कर और युद्ध की सामग्री सारी छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए।
ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ। वे जगत गुरु ब्रह्मा जी के शरण में जाकर सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों के द्वारा उनकी ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। बोलते हैं कि आप प्रणव स्वरूप हैं, अंत भेदों से युक्त जो ये विश्व है उसके अंकुर आदि की उत्पत्ति के लिए आप सबसे पहले ब्रह्म रूप से प्रकट हुए हैं। उस प्रकार जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण मूलभूत विष्णु रूप से स्थित हुए हैं। इसके बाद इसके संहार की इच्छा आपने रुद्र रूप धारण किया। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविधि और रूप धारण करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार। जगत में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं सबके आदि कारण आप ही हैं। आपने अपनी ही महिमा से सोच विचार करके हम देवताओं का नाम निर्देशन किया है। साथ ही इस ब्रह्मांड के दो भाग करके ऊर्ध्व लोक आकाश और ऊर्ध्व लोक आकाश में और अधोक लोकों का पृथ्वी पर के भीतर में स्थापित किया। इससे हमें ये जान पड़ता है कि विश्व का सारा अवकाश आपने ही बनाया। आपके देह के भीतर रहने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके शरीर से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, सर्पों का समुदाय केश और दिशाएं कानों के छिद्र हैं। यज्ञ आपका शरीर है, नदियां संधि स्थान है, पृथ्वी चरण, समुद्र उदर। भगवान आप भक्तों के शरण देने वाले, आपत्ति से बचाने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, आप सबके ध्यान के विषय का हैं। आपका स्वरूप अनंत है और आपके स्वरूप का कोई अंत भी नहीं है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा कि देवगण, तुम्हारा तेज किसने छीन लिया? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो तुमसे अब कुछ भी करने की शक्ति नहीं रह गई। तुम्हारी कांति किसने हर ली? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वायु को उत्तर देने के लिए कहा। उसने प्रेरित होकर वायु ने कहा, भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं, आपसे क्या छुपा है? सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र आदि बलिष्ठ देवताओं को भी बलपूर्वक परास्त कर दिया। आपके आदेश से स्वर्गलोक सदा ही यज्ञ भोगी देवताओं के अधिकार में रहता है, परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा विमान समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया और देवताओं के निवास स्थान पर जिस मेरु पर्वत के आपने संपूर्ण पर्वतों का राजा बनाकर उसे सब प्रकार के गुणों से बड़ा चढ़ाकर यज्ञों से विभूषित करके आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की गति की सीमा प्रदेश बना रखा है, उसी को उसने दानव ने अपने निवास और विहार के लिए उपयोग के बनाने का उद्देश्य से परिकृत कर दिया है। उसके शिखर में अवकाश आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उद्दंडता मैंने बताई। अब आप ही हमारी गति कीजिए। यह कहकर वायु देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नामक दैत्य देवता और असुर सबके लिए अवध्य है, जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है, वो पुरुष अभी तक त्रिलोकी में पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर की तपस्या कर रहा था तो उस समय मैंने वरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्या से रोका। उस दैत्य ने 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगा था। 7 दिन का वही बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हो। हिमालय की कन्या जो उमा देवी होगी, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र अरणि से प्रकट होने वाला अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। वह भगवान शंकर जी के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देंगी, उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। कहते हैं कि उनका वध, तारकासुर का वध भगवान शंकर जी का ही पुत्र कर सकता है, उनका ही अंश कर सकता है। पार्वती जी का जन्म, मदन दहन, पार्वती जी की तपस्या और उनका भगवान शिव जी के साथ विवाह,
उसके पश्चात शांति प्रदान करने वाली गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना ने परम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोकों में निवास करने वाले स्थावर सभी प्राणी खुशी हो गए। आकाश में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, अग्नि, हजारों देवता विमान पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतों के लिए आश्रय लेने के योग्य हो गया। सब लोग वहां निवास और वहां की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद ले देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिराज कुमारी उमा को रूप, सौम्य और ज्ञान आदि गुणों ने विभूषित किया। इस प्रकार वे तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इसी बीच कार्य साधन परायण देवराज इंद्र और देवता सम्मानित देवऋषि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देवऋषि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में आए। उन्हें देखकर इंद्र सिंहासन से उठे और खड़े हुए और अथाह योग्य उनको पाग अर्घ दिया। उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उनकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा, त्रिभुवन में हमारी कुशलता अंकुर तो जम चुकी है। अब उसमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपको याद किया। ये सारी बातें आप जानते हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपने सुहृदय निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शांति का अनुभव करता है, तो उसी प्रकार पार्वती देवी, उमा देवी, पिनाकधारी भगवान शंकर जी के साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों को शीघ्र उद्योग करना चाहिए। इंद्र ने उनका सारा कार्य समझ लेने के पश्चात नारद जी से उनसे विदा लेने के लिए शीघ्र ही गिरिराज हिमालय जी के भवन के लिए प्रस्थान किया। गिरिराज जी के द्वार पर, जो विचित्र वैत की लताओं से हरा भरा था, पहुंचने पर हिमवान ने पहले ही बाहर निकलकर मुनि को प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वी का भूषण था। मुनिवर उसमें प्रवेश करके अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद जी एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। फिर हिमवन ने उन्हें यथा योग्य अर्घपाद से निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणी से नारद जी के तप की कुशल पूछी। उस समय गिरिराज का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनि ने भी गिरिराज की कुशलता पूछते हुए कहा कि पर्वतराज, तुम्हारा कलेवर अद्वितीय है। तुम्हारा स्थान धर्म के अनुष्ठान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तुम्हारी कंदराओं का विस्तार विशाल है। इन कंदराओं में अनेकों पावन और तपस्वी पुण्यानी आश्रय ले तुम्हारी पवित्र बनाया है। और गिरिराज, तुम धन्य हो, जिसकी गुफा में लोकनाथ भगवान शंकर शांतिपूर्वक ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि देवऋषि नारद जी की यह बात समाप्त होने पर गिरिराज हिमालय को रानी मैना मुनि का दर्शन करने की इच्छा से उस भवन में आई। वह लज्जा और प्रेम से भार झुकी हुई थी और उनके पीछे पीछे उनकी कन्या आ रही थी। देवऋषि नारद जी के तेज राशि को जान पड़ते थे और उन्हें देखकर शैल पत्नी ने प्रणाम किया। उस समय उनका मुख आंचल से ढका था और कमल के समान शोभा पाने वाला दोनों हाथ जुड़े हुए थे। तो अमित तेजस्वी देवऋषि ने महाभागा मैना को देखकर अपने अमृतमय आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरिराज कुमारी उमा देवी अद्भुत रूप वाले नारद मुनि जी की ओर चकित चित्त से देख रही थी। देवऋषि ने स्नेहमयी वाणी से उन्हें कहा, बेटी यहाँ आओ। और उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उसकी माता ने कहा, बेटी देवऋषि को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उसके प्रणाम कर लेने पर माता ने कौतूहलवश पुत्री के शारीरिक लक्षणों को जानने के लिए अपनी सखी के मुख से धीरे से कहलवाया कि इस कन्या के सौभाग्य सूचक चिन्हों को देखने की कृपा कीजिए। मैना की सखी से प्रेरित होकर महाभागा मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है। ये लक्षणों से रहित है
और इसका एक हाथ सदा उत्तान यानी कि सीधा रहेगा। इसका एक हाथ हमेशा सीधा रहेगा। इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त हैं, किंतु उनकी कांति बड़ी सुंदर होगी। यही इसका भविष्य फल है। नारद जी की बात सुनकर हिमवान भय से घबरा गए। उनका धैर्य जाता रहा। वे आंसू बहाते हुए उद्गत कंठ से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संस्कारी गति उसका ये ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रों में पुत्र को नरक से त्राण देने वाले बनाकर सदा पुत्र प्राप्ति ही प्रशंसा की, किंतु ये बात प्राणियों को मुंह में डालने के लिए ही क्यों? क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीव की सृष्टि हो ही नहीं सकती। परंतु स्त्री जाति स्वभाव से ही दीन और दयनीय है। शास्त्रों में ये महान फलदायक वचन अनेकों बार निसंदेह रूप से दोहराया गया। शुभ लक्षणा से संपन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है, किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों का ही संग्रह बताया। यह सुनकर मुझ पर मोह छा गया। मैं सूख गया हूँ। मुझे बड़ी चिंता और ग्लानि हो रही है। तो मुझ पर अनुग्रह करके इस कन्या संबंधी के दुख का निवारण बताइए। आपने कहा कि इसके पति का जन्म ही नहीं हुआ। ऐसा दुर्भाग्य जिसकी कहीं तुलना नहीं, ये अपार और दुख की बात है। हाथ और पैरों में जो रेखाएं बनी होती वह मनुष्य और देव जाति के लोगों की शुभ और अशुभ फल की सूचना देने वाली है, सो आपने इन्हें लक्षणहीन बताया। साथ ही ये भी कहा कि इसका एक हाथ सदा उत्तान यानी उठा ही रहेगा, परंतु हाथ तो सदा याचकों का ही होता है और वो ही सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे जाते हैं। जिनके शुभ का उदय हुआ है और जो धन्य दानशील है, उनका हाथ उत्थान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ ये भी कहा कि इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त हैं, तो उस चिन्ह से मुझे कल्याण की आशा नहीं जान पड़ती। नारद जी बोले, गिरिराज, तुम तो अपार हर्ष के स्थान में दुख की बात कर रहे हो। अब मेरी बात सुनो। मैंने पहले जो कहा था वह रहस्यपूर्ण था। इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ, ध्यानपूर्वक से सुनना। और मैंने जो कहा कि इस देवी के पति का जन्म नहीं हुआ, सो ठीक ही है। इसके पति महादेव जी हैं। उनका वास्तव में जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मा है। भूत भविष्य वर्तमान जगत के उत्पत्ति के कारण यही है। वो सबको शरण देने वाले शासक सनातन कल्याणकारी परमेश्वर हैं। ये ब्रह्मांड के उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो ये संसार है, वह जन्म मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित होकर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु महादेव जी अचल और स्थिर हैं। जात नहीं, जनक नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, उन पर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता। वे जगत के स्वामी और आदि व्याधि से रहित हैं। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्या को लक्षणों से रहित बताया, उसका वाक्य भी ठीक ठीक विचारपूर्वक तात्पर्य सुनो। शरीर के अवयव में जो चिन्ह या रेखाएं होती हैं, वो सीमित आयु, धन, सौभाग्य व्यक्त करने वाली होती है, परंतु जो अनंत और अप्रमेय है, उसके अमित सौभाग्य की सूची करने वाला कोई चिन्ह या लक्षण नहीं है। तो इसी से मैंने बताया कि ये इसके शरीर में कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कहा, इसका एक हाथ सदा ही उन्नत यानी उठा ही रहेगा, उसका आशय यह है कि यह वर देने वाला हाथ हमेशा उठा ही रहेगा वर देने के लिए। देवी का ये हाथ हमेशा वरद मुद्रा से युक्त होगा। ये देवता असुर मुनियों को समुदाय को वर देने वाली, मैंने इनके चरणों को उत्तम कांति व्यभिचारी लक्षणों से युक्त बताया, क्योंकि उसकी व्याख्या भी मेरे मुंह से ही सुनो। हे गिरिश्रेष्ठ, इस कन्या के चरण कमल के समान अरुण रंग के हैं। इन पर नखों की उज्जवल कांति पड़ने से स्वच्छता यानी श्वेत कांति आ गई है। देवता और असुर इसे प्रणाम करेंगे। तब उनके करिठ जड़ी हुई
मणियों की कांति इसके चरणों की प्रतिबिंबित होंगी। उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर विचित्र रंग के दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रता को व्यभिचारी कहा गया है। तुम्हें कोई विपरीत आशंका नहीं होनी चाहिए। ये जगत का भरण पोषण करने वाली वृषभध्वज महादेव जी की पत्नी और संपूर्ण लोकों की जननी, भूतों को उत्पन्न करने वाली, इसकी कांति परम पवित्र, यह साक्षात शिव जी का और तुम्हारे कुल को पवित्र करने के लिए इसने तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार ये शीघ्र ही पिनाकधारी भगवान शंकर जी का संयोग प्राप्त करे, उसी उपाय का तुम्हें विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं को एक महान कार्य सिद्ध होगा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि राजन, नारद जी के मुख से ये बातें सुनकर मैना के स्वामी गिरिराज हिमालय ने अपना नया जन्म हुआ मानो वह अत्यंत हर्ष में भरकर बोले कि आपने घोर और दुस्तर नरक से मेरा उद्धार कर दिया। आप जैसे संतों का दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देने वाला है। इसलिए इस कार्य में मेरी कन्या के विवाह के संबंध में आप उस समय योग आदेश देते रहें, जिससे ये कार्य निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो सके। गिरिराज जी के ऐसा कहने पर नारद जी ने हर्ष भरकर बोले कि शैलराज, सारा कार्य सिद्ध ही समझो। ऐसा कहने पर और देवताओं का भी कार्य सिद्ध होगा, इससे तुम्हारा ही महान लाभ है। ये कहकर नारद जी देवलोक में जाकर इंद्र से मिले और बोले, देवराज इंद्र, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे तो मैंने पूरा कर दिया, किंतु अब कामदेव के बाण से सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है। कार्यदर्शी नारद मुनि जी के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने आम की मंजरी को इस अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले कामदेव जी का स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुआ देख इंद्र ने कहा, हे रतिवल्लभ, तुम्हें बहुत उपदेश देने की क्या आवश्यकता, तुम तो संकल्प से ही उत्पन्न हो, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के मन की बात जानते हो। स्वर्गवासियों का प्रिय कार्य करो। मनोभव गिरिराज कुमारी उमा के साथ भगवान शंकर जी का शीघ्र संयोग कराओ। इस मधुमास चैत्र की साथ लेते जाओ, चैत्र को भी साथ लेते जाओ और अपनी पत्नी रति की सहायता लो। कामदेव बोला, देव, ये सामग्री मुनि और दानवों के लिए बड़ी भयंकर है, किंतु इससे भगवान शंकर जी को वश में करना कठिन है। इंद्र ने कहा, रतिकांत, रतिवल्लभ, कामदेव, तुम्हारी शक्ति को मैं जानता हूँ। तुम्हारे द्वारा इस कार्य के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। मधुमास को लेकर रति के साथ तुरंत ही हिमालय के इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव अपनी सखा शिखर पर गया और वहां पहुंचकर उसने कार्य के उपाय विचार करते हुए ऐसा सोचा कि महात्मा पुरुष निष्काम अविचल होते हैं। उनके मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर्म कार्य है। उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर विजय पाई जाती है। पहले मन का संशोधन ही कर लेने पर प्राय सिद्धि प्राप्त होती है। मैं महादेव जी के अंतःकरण में प्रवेश कर इंद्रिय समुदाय को व्याप्त कर रमणीय साधनों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूंगा। यह सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथ के आश्रम पर गया और वहां आश्रम पृथ्वी का सारभूत स्थान जान पड़ता था। वहां की वेदी देवदारू के वृक्ष से सुशोभित थी। कामदेव ने, जिसका अंतकाल क्रमश समीप आता जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा। भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे थे। उनके अध खुले नेत्र जो अर्घ विकसित काम और कमल दल के समान शोभा पा रहे थे, उनकी दृष्टि सीधी और नासिका के उग्र भाग पर लगी हुई थी। शरीर पर उत्तर के रूप में अत्यंत रमणीय व्याघ्र चमड़ लटका हुआ था और कानों में धारण किए हुए सर्पों के फन से निकली हुई फुंकारी आंच से उनका एक मुख पिंगल वर्ण का हो रहा था। हवा से हिलती हुई लंबी लंबी जटाएं उनके कपोल प्रांत का चुंबन कर रही थी। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण करने से उनकी नाभि के मूल भाग में वासुकी का मुख और
पूंछ सटे हुए दिखाई देते। वे अंजलि बांधे हुए ब्रह्मा जी के चिंतन में स्थिर हो रहे थे और सर्प के आभूषण धारण किए हुए थे। तदंतर वृक्ष की शाखा से भ्रमर की भांति झंकार करते हुए कामदेव ने भगवान शंकर जी के कान में होकर हृदय में प्रवेश किया। काम का आधारभूत व मधुर झंकार सुनकर शंकर जी मन में रमणीय इच्छा जागृत हो गई और उन्हें अपनी प्राण वल्लभा दक्ष कुमारी सती का स्मरण हो आया। तब स्मरण पथ में आई हुई सती उनकी निर्मल समाधि भगवान को और समाधि भावना को धीरे धीरे लुप्त कर स्वयं ही लक्ष्य स्थान पर आ गई। उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित जान पड़ी। फिर तो भगवान शिव उनकी सुध में तन्मय हो गए। इस आसक्ति विघ्न में उनके अंतकरण में आवृत कर लिया। देवताओं के अधीश्वर क्षण भर के लिए काम जनित विकार को प्राप्त हो गए और किंतु ये अवस्था अधिक देर तक न रही। कामदेव का कुचक्र समझकर उनके हृदय में कुछ क्रोध का संचार हो आया और तो साथ ही साथ में उन्होंने धैर्य का आश्रय लेकर कामदेव के प्रभाव को दूर किया और स्वयं आवृत होकर दृढ़ता पूर्वक समाधि में फिर से स्थित हो गए। उस योग माया से अवशिष्ट होने पर कामदेव जलने लगा और वह वासनामय वशन रूप धारण करके उनके हृदय से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह एक खड़ा हुआ स्थान पर और उस समय उसकी साहिका रति यानी कि पत्नी, उसकी सखा बसंत, इन दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। फिर मदन ने आम की मोर का मनोहर गुछ लेकर उसे मोहन शस्त्र का आधान किया और उसे अपने पुष्पमय धनुष पर रखकर तुरंत ही महादेव जी की छाती पर मारा। इंद्रियों के समुदाय रूप में हृदय का बिंद जाने पर भगवान शिव ने कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो मानो कि उनका मुख क्रोध के आवेग से निकलते हुए घोर हुंकार के कारण अत्यंत भयंकर हो उठा और उनके तीसरे नेत्र के आग की ज्वाला में प्रज्वलित हो उठे। रुद्र शरीर धारी भगवान रुद्र का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखाई दे रहा था कि मानो कि सब हाहाकार मच जाए और संसार का संहार करने के लिए ही खुला हो। मदन पास ही खड़ा था। महादेव जी ने उस नेत्र को फैलाकर मदन को ही उसका लक्ष्य बनाया। देवता लोग त्राही त्राही कहकर चिल्लाते हुए रह गए। मदन उस नेत्र से निकली हुई चिंगारियों में पड़कर भस्म हो गया। कामदेव को दग्ध करके वह आग समस्त जगत को जलाने के लिए बढ़ने लगी। ये जानकर भगवान शिव जी ने काम अग्नि को आम के वृक्ष, वसंत, चंद्रमा, पुष्प समूह, भ्रमर और कोयल के मुख में बांट दिया। महादेव जी बाहर और भीतर भी कामदेव के बाणों से विद्ध थे, इसलिए उपयुक्त स्थान में अग्नि का विभाग करके उनमें से प्रत्येक प्रज्वलित काम अग्नि को रूप में देखने लगे और वह काम अग्नि संपूर्ण लोकों में छोप डालने वाली उसके प्रसार को रोकना कठिन हो रहा था। कामदेव को भगवान शंकर जी के हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देख रति उसके सखा वसंत के साथ जोर जोर से रोने लगी। फिर वे त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर जी के चरणों में पड़ गई और रति धरती पर घुटने टेक कर स्तुति करने लगी। बोली कि जो सबके मन है, ये जगत जिनका है, जो स्वरूप है, जो अंत मार्ग से चलने वाले हैं और वह कल्याणमय शिव जी को नमस्कार है। जो सबको शरण देते हैं, प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, उन भगवान शंकर जी को मेरा नमस्कार है। अनेक प्रकार से स्तुति करने लगी। मनोवांछित वस्तु देने वाले महादेव पिताजी को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से स्तुति करने लगी। आपका स्वरूप अनंत है, आपको सादर नमस्कार है। उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभ राज नंदी आपका वाहन है। दानवों को और पुरों को अंत करने वाली आपका स्वरूप आपको नमस्कार है। कल संख्य स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है।
बहुत प्रकार से उनको कहने लगी, मैं अपने प्रीतम की प्राप्ति के लिए सहसा आप महेश्वर की चरणों में आई हूँ। भगवान, मेरी मनोकामना, मेरी कामना को पूर्ण करने और यश को बढ़ाने के लिए मेरे पति को मुझे दे दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे पुरुष, हे प्रिया के लिए मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। प्रिया के लिए प्रीतम ही नित्य सेव्य, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। सबके प्रभु, प्रभावशाली, प्रिय वस्तु की उत्पत्ति के कारण ही आप इस भुवन के स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तों का भय दूर करने वाले पुलस्त्य जी कहते हैं। कामदेव की पत्नी रति ने इस प्रकार भगवान शंकर जी की स्तुति करके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर जी की ओर देखकर मधुर वाणी में बोले, सुंदरी, समय आने पर यह कामदेव शीघ्र ही उत्पन्न होगा। संसार में इसको अनंग नाम से प्रसिद्ध होकर भगवान शिव जी के ऐसा कहने लगे। काम वल्लभा रति उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हिमालय के दूसरे उपवन में चली गई। और उधर नारद जी के कथन के अनुसार हिमवान अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण से विभूषित कर कर उसकी 2 सखियों के साथ भगवान शंकर जी के समीप ले आ रहे थे। मार्ग में रति मुख से मदन दहन का समाचार सुनकर उनके मन में कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्या को लेकर अपनी पुरी में लौट जाने का विचार किया। कहते हैं कि अभी तो मैंने ये कथा सुनी और फिर उनको लौट कर चले जाते हैं। ये देख संकोचशिला पार्वती ने अपनी सखियों के मुख से पिता को कहलाया कि तपस्या से अवशिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है और मैं तपस्या कर चुकी हूँ, कर रही हूँ। संसार में तपस्या जैसा साधन रहते लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्य का भार ढोते हैं। और इसी प्रकार से कहकर ये सुनकर हिमवान ने कहा कि बेटी उमा, ऐसा ना करो, तुम अभी चप्पल बालिका हो और तुम्हारा शरीर तपस्या का कष्ट सहन नहीं करने में समर्थ नहीं है। जो बात होने वाली है वो होकर ही रहेगी, इसलिए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब घर को चलो और वही इस कार्य की सिद्धि के लिए कोई उपाय सोचूंगा। पिता ऐसा कहने पर भी नहीं मानती है और वो जब घर नहीं जाती हैं। कहती हैं कि अब हिमालय में जाकर के ही मैं तप करूंगी। मन ही मन में अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करी और इस समय आकाश में दिव्य वाणी से प्रकट हुई जो तीनों लोकों में सुनाई पड़ी वह इस प्रकार था कि गिरिराज, तुमने उमा कहकर अपनी पुत्री को तपस्या करने से रोका, इसलिए संसार में इसका नाम उमा होगा। ये मूर्तिमती सिद्ध है, अपनी अभिलाषी वस्तु का अवश्य प्राप्त करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर हिमवान ने पुत्री को तप करने की आज्ञा दी, स्वयं अपने भवन को चले गए। पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ हिमालय में उस प्रदेश में गई जहाँ देवताओं का पहुँचना भी कठिन था। वहाँ शिखर की परम पवित्र और अनेक प्रकार की धातुओं से विभूषित कर और अपनी लताओं को फैली हुई थी वृक्षों पर भ्रमर गुंजार कर रही थी। वह पार्वती ने अपने वस्त्र आभूषण उतारकर दिव्य वक्कल धारण कर लिए और कटी में कुशाओं की मेखला पहन ली। वह प्रतिदिन 3 बार स्नान करती, गुलाब के फूल चबाकर रह जाती। इस प्रकार अपने 100 वर्ष तक तपस्या करी। 100 वर्ष तक तपस्या करने के बाद हिमवान कुमारी प्रतिदिन 1 पत्ता खाकर रहती। 100 वर्ष तक उसने आहार का स्वार्थ परित्याग कर दिया। इस प्रकार वह तपस्या की निधि बन गई। उसके तप की आँच से समस्त प्राणी उद्घन हो उठे। तब इंद्र ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ ही एक समय वहां उपस्थित हुए। इंद्र ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने कहा, महात्मा, आप लोगों के आह्वान का प्रयोजन सुनिए। हिमालय पर पार्वती जी ने घोर तपस्या कर रही हैं। आप लोग संसार के हित के लिए अतिशीघ्र ही वहां जाकर उन्हें अभिमत वस्तु की प्राप्ति का विश्वास दिलाया और तपस्या बंद करा दीजिए। बहुत अच्छा कहकर सप्तऋषिगण उस सिद्ध सेवित शैल पर आए और पार्वती जी से कहा, मधुर वाणी में बोला कि बेटी, तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो। पार्वती जी ने कहा कि महामुनियों, गौरव का ध्यान रखकर आदर पूर्वक कहा, महात्मा, आप लोग समस्त प्राणियों के मनोरथ को जानते हैं। सभी देहधारी ऐसी ही वस्तु की अभिलाषा करते हैं जो अत्यंत दुर्लभ होती है। मैं भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए
अपनी तपस्या कर रही हूँ। वह स्वभाव से ही दुराराध्य हैं और देवता और असुर जिनके स्वरूप को निश्चित रूप से ही नहीं जानते, जो परमार्थिक क्रियाओं के एकमात्र आधार हैं, जिन वीत राग महात्मा ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला, ऐसे महामही शिव जी को मेरी जैसी तुच्छ अबला किस प्रकार आराधना के द्वारा प्रसन्न कर सकती है। अगन मास महात्म्य मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 21 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।